एंजल वन के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करने वाले हो तो इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप इजीली डीमेट अकाउंट ओपन कर पाओगे एंजल वन के अंदर। तो सबसे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आधार कार्ड में आपका जो फोन नंबर है वो लिंक होना जरूरी है, और बैंक डिटेल्स, और सबसे बड़ी बात कि आपकी एज जो है 18+ होना जरूरी है। अगर ये सब है तो आपको फिर क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिलेगी जिससे कि आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर ये लिंक पे टैप करोगे तो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन होगा। देन आपके सामने सेम ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको ऊपर यहाँ पे आपको आपका फ़ोन नंबर एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड में है, जो आपके बैंक अकाउंट में वही फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और जो आधार कार्ड में। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा जिससे ही आप फ़ोन नंबर डालोगे। और यहाँ पे गाइस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, अगर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रेफरल कोड डला हुआ है तो अच्छी बात है मेरा, नहीं तो ये वाला रेफरल कोड आप यहाँ पे डाल देना। ठीक है, डालने के बाद क्या करना है, आपको कंटिन्यू पे यहाँ पे नीचे टैप करना है। ठीक है, कंटिन्यू पे टैप करोगे फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ पे पैन डिटेल्स डालनी है, तो जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आप डाल देना। ठीक है, अब पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करना है। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे नीचे राइट नहीं है तो आप राइट कर देना, और यहाँ पे नीचे की साइड ऑथेंटिकेट आधार, इस पे आप टैप करना। टैप करने के बाद आपके सामने सेम ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपका आधार कार्ड आपके पास होगा तो आपको आपके आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे नीचे टैप करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे टैप करोगे फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब जो आपका आधार कार्ड है ना गाइस, उस पे आपके आधार कार्ड पे जो नंबर लिंक है, जो आपका फ़ोन नंबर आधार कार्ड पे लिंक है, तो उस पे एक OTP आएगा, तो वो OTP यहाँ पे डालना है। अगर आधार नंबर लिंक नहीं है तो आपको जाके आधार नंबर अपडेट करवाना पड़ेगा आपके आधार कार्ड पे। ठीक है, ये जो भी डिटेल्स है बी केयरफुली भरना, क्योंकि एक बार जो अपडेट हो गया वो लाइफ टाइम रहेगा, फिर बाद में आपको चेंज करने में दिक्कत आएगी। तो गाइस यहाँ पे आधार कार्ड जैसे ही OTP आता है यहाँ पे डाल के नीचे आपको सबमिट पे टैप करना है। सबमिट पे टैप करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखिए डिजिटल लॉकर, जब आपने कभी डिजिटल लॉकर बनाया होगा तो आपने 6 डिजिट का पिन सेट किया होगा। अगर आपने पहले नहीं क्रिएट किया है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप फॉरगॉट पासवर्ड करोगे, आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे तो 6 पिन का डिजिटल कोड इजीली क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद अगर आपके पास भी है तो यहाँ पे डन पे टैप करना। आप जैसे ही आप डन पे टैप करोगे तो आपके सामने बिल्कुल ऐसा इंटरफेस आएगा। अब जो यहाँ पे ये डिटेल्स ऑलरेडी भरी हुई है आपको ऐसे ही रहने देना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। पहले अपनों ने जो भी डिटेल्स भरी है वो बिल्कुल अच्छे से भरी है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए नीचे अलाउ वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली अलाउ कर देना है। अब जैसे ही अलाउ करोगे फिर आपके सामने वी हैव सक्सेसफुली रिवाइज द डॉक्यूमेंट्स, डू यू नॉट क्लोज द विंडो, यू विल बी रीडायरेक्टेड। ठीक है, ऐसा आएगा। फिर इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको क्या करना है, बैंक डिटेल्स डालनी है। तो जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद आपको नीचे सेम बैंक अकाउंट नंबर डालना है। ध्यान रहे कि कंफर्मेशन करके ही आप नंबर डालना, बिल्कुल भी गलत मत डालना वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। फिर यहाँ पे बैंक की डायरी पे, पासबुक पे IFSC कोड लिखा रहता है तो यहाँ पे डाल देना। अगर नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इस ब्रांच का IFSC कोड क्या है। फिर ये सब डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करना है। कंटिन्यू पे टैप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी, तो आपको सिंपली यहाँ पे अलाउ पे टैप करना है। अलाउ पे जैसे ही टैप करोगे आप तो आपके सामने यहाँ पे आपका मुंडा जो है, आपका फेस जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेल्फी क्यूइंग की तरह या फिर नॉर्मल सेल्फी लेनी है, और यहाँ पे सेल्फी ले लेनी है। ये फेस वेरिफिकेशन है, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो आप अपना फ़ोटो ले लेना लाइट वाइट जला के, और यहाँ पे जैसे ही आप कैप्चर करोगे तो यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। और फिर अपलोड होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा
क्लिक होने के बाद फिर यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन है, तो आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पे ऊपर देखिए 75% आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंफर्म हो चुकी है। ठीक है गाइस, फिर इसके बाद आपके सामने कंफर्म करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर करना पड़ेगा। सिग्नेचर ऐसा नहीं कि पेन लेके घुमा दो आपको आपकी फिंगर जो है वो फिंगर आपको यहाँ पे टच करनी है, और जो भी गाइस आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पे आपको ब्ला ब्ला जो भी है कर देना है। याद रहे कि सिग्नेचर अच्छे से करना। सिग्नेचर करने के बाद अगर यहाँ पे राइट नहीं है नीचे की साइड, तो दोनों साइड आपको राइट कर देना है। राइट करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे टैप करना है। सबमिट पे जैसे ही टैप करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्या होता है कि गाइस FNO का आपको ऑप्शन बाद में चालू करने का ऑप्शन मतलब मिलता है, लेकिन अभी आप कर लोगे तो बेटर रहेगा। बाद में आप इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे एंजल वन के अंदर। तो आपको यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे डाल देना। फिर यहाँ पे जो भी बैंक में आपका अकाउंट है वो यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे डालने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू पे टैप करना है। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू पे टैप करोगे आपके फ़ोन के ऊपर एक OTP आएगा, जो बैंक में लिंक है मोबाइल नंबर उस पर OTP आएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म पे टैप करना है आपको। जैसे ही कन्फर्म पे टैप करोगे फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब गाइस जो भी आपकी डिटेल्स है 6 महीने की वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे अगर राइट नहीं तो राइट कर देना। राइट करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक एंड प्रोवाइडेड कॉन्सेंट इस पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने एक और OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, तो वो OTP आपको यहाँ पे एक और बार एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जो है कन्फर्म पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपके यहाँ पे एनुअल इनकम मतलब सालाना आप कितना कमाते हो, आप बिलो 5 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 10 से 25 लाख कमाते हो, तो जितना भी कमाते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब मेरे को तो पता नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप साल का कितना पैसा कमाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इनकम सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे राइट करना है और यहाँ पे कन्फर्म पे मतलब कंटिन्यू टैप करना है। अब जैसे ही टैप करोगे अब यहाँ पे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा पर्सनल डिटेल्स। अब आपको गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, अगर कुछ काम धंधे ही नहीं करते हो तो यहाँ पे अदर्स सिलेक्ट कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट। फिर ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ दोनों जगह आपको राइट करना है। राइट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको कंटिन्यू पे टैप करना है। अब कंटिन्यू पे जैसे ही टैप करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, आप मेल हो या फीमेल हो, तो मेल का मतलब होता है आदमी और फीमेल का मतलब होता है कि लड़की। ठीक है, और जो अदर है वो अदर भी डाल सकते हैं, जो भी है। तो मैं मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेल सिलेक्ट करने के बाद आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, तो अगर मैरिड हो तो मैरिड करो, अनमेरिड हो तो मतलब अनमेरिड करो। अगर डिवोर्स हो गया है तो भगवान ना करे ऐसा हो, बट हो जाता है तो अलग बात है। और ये यहाँ पे आपको मतलब जैसे ही आप 90 और 60 और 30 डेज पे टैप करोगे, अब यहाँ पे देखिए आपको 90-30 डेज का मतलब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे कि आप जो ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट के अंदर फंड ऐड करोगे गाइस, तो वो फंड अगर आप यूज़ में नहीं लेते हो, तो अगर आप 90 दिन सिलेक्ट करते हो तो वो क्या है कि ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में चले जाता है। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो विदाउट उसको यूज़ करें, तो आप 30 डेज़ का भी ऑप्शन दे रखा है कि ऑटोमेटिकली वो 30 डेज़ मतलब बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे टैप करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही टैप करोगे तो आपके सामने फिर ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आएगा, डू इट लेटर का ऑप्शन आएगा। नॉमिनी का मतलब पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। नॉमिनी का मतलब ये होता है कि अगर आप बाई चांस ऊपर चले जाते हो, मतलब डेथ हो जाती है, तो आपका जितना भी पैसा है आप वहाँ नॉमिनी ऐड करोगे तो आपका जो भी चाहने वाला उसके पास वो पैसा चले जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो डू इट लेटर पे हम टैप कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके सामने जितना भी आपने डिटेल्स डाली सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। तो आप एक बार चेक कर लेना डिटेल्स सही डाली है या नहीं डाली। चेक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे टैप करना है आपको। यहाँ पे टैप करोगे तो फिर आपके पास
KYC के लिए वापस आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे सेंड OTP पे टैप करना है और यहाँ पे राइट करना है। आप राइट करोगे और सेंड OTP करोगे तो आपके पास एक और कंफर्मेशन के लिए OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करनी है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई OTP पे टैप करना है। अब ये अकाउंट जो है आपके पास ओपन हो चुका है। अब लास्ट आपके सामने आएगा कुछ ऐसा इंटरफेस। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं है, आपको 2 या 3 दिन का वेट करना है। वेट करने के बाद आपके फ़ोन पे एक या फिर जीमेल पे या फिर फ़ोन नंबर पे एक मैसेज आएगा। वहाँ पे आप जैसे ही एंजल वन रीओपन करोगे तो वो आपको एक क्लाइंट आईडी देगी और पासवर्ड देगा, वो डाल के आपको लॉगिन करना है। फिर उसके बाद आपका अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो जो मैंने प्रोसेस बताया आप पूरा फॉलो करना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, तो वहाँ पे जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।